पहचाने? वो श्री राम शर्मा जी के पुत्र रवि दर्शन में जो आए थे। और बहुत टाइम हो गया। वो आए थे ना, वो रिकॉर्ड। मालवीय नगर में। सभी को नमस्कार। आज हम हमारे नमस्कार सर। इस प्रैक्टिकल ग्रुप में, प्रैक्टिकल विद केपी वाला ग्रुप में, सातवें भाव पे चर्चा करेंगे। तो सातवें भाव पे, जैसा कि सप्तम भाव से हम मैरिड लाइफ को देखते हैं, पति पत्नी को देखते हैं, साझेदार को देखते हैं, बैंक है, या फिर हमसे जो अपोजिट पार्टी है, जो भी जिससे हमारे सामने बैठा हुआ हो, चाहे वो क्लाइंट हो, अपनी पत्नी हो, या कोई भी साझेदार वगैरह हो, या ऐसा कोई क्लाइंट जिससे हम रोज मिलते हैं जुलते हैं, तो सब ये सब चीजें जो है ना, ये सब सातवें भाव से देखी जाती है। तो सातवें भाव से हम सातवें भाव से हमें चर्चा करते हैं। तो हम ये बात करते हैं। तो आज हम सबसे पहले एक नियम लिखवा देते हैं, जो ज्यादा प्रचलित नियम है मेरा मेरे ग्रुप का, कि सप्तम भाव से विवाह के लिए एक अथेंटिक फार्मूला जो है, आप सभी को पता होगा, फिर भी एक बार लिखवा रहा हूं मैं, कि आप सभी ग्रहों की उम्र लिख लें। उस उम्र के हिसाब से आपको बहुत अच्छा सटीकता रहेगी कि उम्र निकले। तो उम्र में क्या है, सूर्य की लिखिए 25 वर्ष उम्र, सूर्य की 25 वर्ष, चंद्रमा की 24 वर्ष, चंद्रमा की 24 वर्ष, मंगल, राहु, शनि और केतु, ये जो धीमी गति के ग्रह है, मंगल, राहु, शनि और केतु, इन चारों की 28 वर्ष, बुध और शुक्र की 32 वर्ष, बुध और शुक्र की 32 वर्ष। कहीं कहीं पर जब बुध बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव हो, या देश काल परिस्थिति के हिसाब से हो, कि वहां पे जातक की जल्दी शादी हो जाती है, तो यदि बुध बिल्कुल पॉजिटिव है, बुध में कोई प्रॉब्लम नहीं, तो बुध ने 17 वर्ष की उम्र में भी जवाब मतलब शादी करवा देता है बुध, 17 वर्ष की उम्र में। और नहीं तो शुक्र और बुध की 32 वर्ष उम्र मानी गई है, गुरु की बीस सर ये वर्ष हाँ जी, बोलिए सर। ये बुध और शुक्र की एक बार फिर से बता दिए, थोड़ी हाँ आवाज था। हाँ, बुध और शुक्र की 32, 32 वर्ष। परंतु बुध और शुक्र की 32। 32, परंतु कई बार क्या है कि बुध बिल्कुल पॉजिटिव हो, तो जैसे कि सप्तम भाव से पॉजिटिव भावों का स्वामी हो, तो वो 17 वर्ष की उम्र में भी विवाह करवा देता है। तो उसकी कई बार 17 वर्ष उम्र मानी गई है। यदि वह देश काल परिस्थिति, मतलब जैसे यदि साउथ इंडियन हो, तो साउथ इंडियन में 30-32 साल की उम्र में विवाह की बात सोची जाती है। या कई महाराष्ट्रियन परिवार में जो लेट आजकल विवाह की बात करते हैं। तो यदि बुध में जरा सा भी पापत्व आ गया, या फिर बुध 4, 8, 12वें भाव से संबंधित हो, तो 32 वर्ष माने, और नहीं तो कई बार 17 वर्ष की उम्र उसको मान करके विवाह किया जाता है। जैसे कई बार राजस्थान साइड कई जगह जल्दी विवाह हो जाता है, कई जगह तो कोख में विवाह हो जाता है। तो 17 वर्ष ज्यादा युवावस्था, 17 वर्ष मतलब युवावस्था को माना जाएगा। और गुरु जो है 20 वर्ष। तो इस प्रकार से यह विवाह की उम्र हो गई। अब हम विवाह के ऊपर एक प्रैक्टिकल कर लेते हैं। कई जगह तो ये माना गया है कि जैसे कि उसका प्रथम अक्षर क्या होगा, पति या पत्नी का प्रथम अक्षर क्या होगा, उसका ससुराल का क्या होगा। तो कई जगह ये बिल्कुल एग्जैक्ट निकल जाता है, परंतु कई जगह ये नहीं सेटिंग बैठता है। तो उसमें कई बार प्रॉब्लम आती है, इसलिए इस फार्मूला को हम नहीं मानते। मैं आपको फार्मूला बता देता हूँ वैसे में, आप कोशिश करें, कई जगह आपको बैठेगा। जैसे
सप्तम भाव का नोट कर ले आप, सप्तम भाव का सबलाड, सप्तम भाव का सबलाड देखिए कौन है। जैसे एक उदाहरण कुंडली बता रहा हूं आपको मैं। आपको सब उदाहरण कुंडली दिख रही होगी ये। उदाहरण जी आ कुंडली गई। दिख रही है आप, है ना। अब देखिए इसमें आप समझिए इस चीज को जो मैं समझाना चाह रहा हूं मैं, कि सबसे पहले इस वाली पत्रिका में विवाह की उम्र क्या होगी, विवाह की उम्र क्या होगी। तो देखिए सप्तम भाव का सबलाड़ कौन है, सप्तम भाव का सबलाड़ है मंगल, सप्तम भाव का सबलाड़ मंगल है। अब मंगल को देखिए, यह सप्तम भाव का सबलाड़, सप्तम भाव का सबलाड़ मंगल है। अब मंगल की पोजीशन देखिए पत्रिका में, मंगल गुरु के स्टार में है और शनि के सब में, गुरु के स्टार में है और शनि के सब में है। अब गुरु देखिए, गुरु की उम्र कितनी बताई हमने, 20 वर्ष, 20 प्लस शनि की उम्र है 28, टोटल हो गए 48 डिवाइडेड बाय 2, मतलब 24 वर्ष उम्र आ गई। मतलब इस जातक का विवाह 24 वर्ष की उम्र के पहले नहीं होगा। अब आगे, अब इन गुरु और शनि को देखिए कि यदि ये सप्तम भाव के विरोधी भाव, सप्तम भाव का विरोधी भाव कौन सा होगा, 4 8 12, मतलब सप्तम का विरोधी चौथा भाव हो गया 10वां, 8वां हो गया दूसरा, और 12वां हो गया छठा। यदि इन भावों का होगा, या चौथे भाव का भी, चौथा भाव दसम भाव जो, उसको ठीक नहीं माना गया है विवाह के लिए। 10 2 6 और 4 इन भावों को ठीक नहीं माना गया है। 10 2 6 4 इन भावों को ठीक नहीं माना गया है। 10 मतलब चौथा, दूसरा भाव 8वां, छठा भाव 12वां, और चौथा भाव 10वां, इनको ठीक नहीं माना गया है। तो यदि ये गुरु और शनि, ये वाले गुरु शनि, आप शनि मतलब परंपरागत तो सभी गुरु और शनि के साथ बात कर लें, ऐसा नहीं है। ये गुरु और शनि यदि 10 2 6 4 के सबलाड़ होंगे तो वे पापी कहलाएंगे या विरोधी कहलाएंगे। तो 10 में देखिए, गुरु को पहले पोजीशन देखिए, गुरु 11वें भाव का सबलाड़ है,
ये देखिए गुरु 11वें भाव का सबलाड है, मतलब कोई गड़बड़ नहीं है, वहां पर नहीं है। अब शनि को देखिए, शनि शनि इसमें किसी भी भाव का सबलाड नहीं है, परंतु वह स्टार लार्ड भी नहीं है, वह स्टार लार्ड भी नहीं है, परंतु शनि जो है बैठा हुआ है सप्तम भाव में, सप्तम भाव में शनि बैठे हुए हैं, तो शनि वहां पर भी पॉजिटिव हो गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम और कुछ भी नहीं जोड़ेंगे। जोड़ने या घटाने का नियम हमारा ये हो गया है, पहले आप दोनों की उम्र को जोड़िए, 2 का भाग दीजिए, फिर यह देखिए कि ये दोनों स्टार लॉर्ड और सब लॉर्ड यदि विरोधी भावों के होंगे तो 4 वर्ष की उम्र और जोड़ देंगे, 4 वर्ष की उम्र और जोड़ देंगे, है ना। मतलब ये गुरु या शनि 10, 2, 6, 4 भावों के होंगे तो ये 24+4 होकर के 28 वर्ष में विवाह होगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे 24 वर्ष की उम्र में विवाह हो रहा। अब देखिए एक और प्रैक्टिकल करके देखिए। सर यहाँ पर वक्री का नहीं लेना है। नहीं नहीं, कुछ बकरी वकरी कुछ नहीं। अब देखिए एक इस उदाहरण कुंडली को देखिए, 31 अगस्त 91, 31 अगस्त 91 का है, 10:40 सवेरे का जन्म है, और स्थान है देवास, देवास का स्थान है। यहाँ पे देखिए सप्तम भाव का सबलाड कौन है, सप्तम भाव का सबलाड जो है ये शुक्र है, शुक्र, सप्तम भाव का सबलाड शुक्र। शुक्र को देखिए, शुक्र केतु के स्टार में है और केतु के ही सब में है। जब स्टार लॉर्ड और सब लॉर्ड दोनों एक ही हो ग्रह, तो हम सब लॉर्ड को भी ले सकते हैं। अब सब लॉर्ड कौन हो गया है, मरकरी, मरकरी, तो केतु केतु मरकरी आए। केतु देखिए, केतु उम्र कितनी है, 28, फिर 28, और मरकरी की उम्र 32, कितने हो गए, 16, 18, 8, 4, 5, 6, 7, 8, 78 टोटल हो गए, 78 टोटल हो गए। मतलब हमने 3 को जोड़ा तो 3 से डिवाइड कीजिए यहाँ पे। यह हमने इसलिए करा है कि स्टार लॉर्ड और सब लॉर्ड दोनों एक ही बने हैं, इसलिए हमने जोड़ा है। तो 78, 3 दूनी 6, 3 26 वर्ष आया भाग देने पर। तो आप निश्चित रूप से कहिए कि 26 + -1 मतलब एक 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 पहले से, मतलब 25 वर्ष की उम्र से उसके विवाह के योग शुरू हो जाते हैं। मतलब एक घटा करके वहां से शुरू कर दें, तो आप निश्चित रूप से बोल दीजिए 25 वर्ष के पहले इसका विवाह नहीं होगा। ठीक है, 25 वर्ष के पहले विवाह नहीं होगा। अब ये तो हो गया। अब हमने ये दोनों केतु को देखिए, केतु किन भावों के सब लाड है, तो देखिए केतु, केतु लग्न का है और ये 9वें भाव का है, तो ये पॉजिटिव है, मतलब कोई मतलब नहीं आगे जोड़ने करने का। ठीक है, तो जोड़ना या घटाना हम नहीं कर सकेंगे, क्योंकि यदि यहाँ पे यह विरोधी भाव का होता तो 4 वर्ष जोड़ देते। तो 26 वर्ष उम्र में यहाँ पे फिक्स हो गया है कि इसकी 26 वर्ष के पहले विवाह नहीं होगा। अब ये बात अलग है कि जब उसकी उम्र 26 वर्ष की होगी, तब यदि दशा एंटी सप्तम भाव चल रही हो, सप्तम भाव के विरोधी चल रही हो, तो भी विवाह नहीं होने देगा। परंतु हमको निश्चित हो गया है कि 26 वर्ष के पहले तो इसका विवाह नहीं होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, सभी को क्लियर हो तो आगे बढ़े अपन, हाँ सर, क्लियर है सर। है ना।
चंद्रमोहन जी आगे बढ़े। चंद्रमोहन जी अभी हाल आए क्या? असेसमेंट सॉल्व हो गया। सर ठीक है। सर चलिए आगे। ठीक है, परमेश्वर जी ठीक है, समझ में आ रहा है? हाँ। गुरुजी आ रहा है, आ रहा है। बस गुरुजी थोड़ा लेट आया था तो बात का है, उससे पहले वाला नहीं सुन पाया था, स्टार्टिंग में क्या पढ़ा है वो नहीं सुन पाया हाँ, था। तो ये सिर्फ इसकी उम्र लिखवाई है हमने, तो उम्र आपको जी ये, हाँ, वीडियोस देख लेना, उम्र बताइए मेरे, है ना? जी जी गुरुजी। जी जी ठीक, चलो। तो हमने ये देखा। अब एक चीज मैंने बताई है कि कई बार ये पूछा जाता है कि पति या पत्नी का नाम क्या होगा, पति या पत्नी का नाम क्या होगा। तो देखो, हम वो बता रहे हैं, वैसे ये अथेंटिक नहीं है, पर फिर भी बहुत सी जगह अथेंटिक रहता है और आम धारणा रहती है कि उसका नाम क्या होगा। तो देखिए, सीधा सा गणित है। सप्तम भाव के सबलाड़ को देखिए, यहाँ पे सप्तम भाव का सबलाड़ वीनस है। वीनस केतु के स्टार में, केतु के सब में है। अब यदि इसे हटा दें, यहाँ पे इसे हटा करके हम दूसरी को पतना देखते हैं, क्योंकि यदि दोनों केतु केतु होंगे, चलो इसी उदाहरण बताया, तो दोनों केतु केतु होंगे तो आप एक नाम नहीं बता सकेंगे, आपको तीन नाम केतु के बताना पड़ेंगे। तीन नाम केतु के बताना पड़ेंगे। तो केतु जो है, एक तो आ जाएगा अश्विन नक्षत्र का आ जाएगा, मघा का आ जाएगा और मूल का आ जाएगा। ये तीनों के जो उसके नाम है उसको तुरंत बता दें कि अब साहब ये नाम आपका रहेगा। देखिए, तो केतु का आप नाम बता सकते हैं, च नाम हो गया, अश्विन नक्षत्र में च नाम हो गया, मघा में उसका म नाम हो गया और मूल में उसका य नाम हो गया। क्या आपके तीन नाम हो सकते हैं? च, म, य। च, म या य हो सकता है, तीन नाम में हो सकता है। अब यदि हम एक दूसरा उदाहरण देखें, अब एक हमने उदाहरण ये लिया है, 10 मार्च 2018 शाम को 4:45 और इनका जन्म है इंदौर का। तो इससे नाम हम कैसे ढूंढे? यहाँ पर हमने इसलिए लिया था कि दोनों केतु केतु आ गए थे, इस कारण हमको समस्या हो गई थी। अब यहाँ पे देखिए, सप्तम भाव का सबलाड़ है इसमें केतु। केतु को देखिए, केतु चंद्रमा के स्टार में और मरकरी के सब में है। इस वाले उदाहरण में आपको मेरी बात क्लियर पता चलेगी, चंद्रमा के स्टार में है और मरकरी के सब में है। तो अब चंद्रमा की राशि कौन सी हो गई? कर्क राशि। कर्क राशि में मरकरी का नक्षत्र आता है, या मरकरी की राशि 3 और 6 में कर्क का, ये चंद्रमा का नक्षत्र आता है, ये देखना। एक की राशि और एक का नक्षत्र लेना है। तो कर्क राशि में मरकरी का स्टार, या 3 और 6 मरकरी की राशि में चंद्रमा का स्टार। तो देखिए, चंद्रमा का स्टार किस किस में आता है? चंद्रमा का स्टार तो वृषभ राशि में आ जाता है, तो यहाँ वृषभ राशि नहीं है। आगे देखिए, हस्त में है, तो हस्त में कन्या की राशि, कन्या राशि में चंद्रमा का स्टार। एक स्टेप तो ये बन गई। दूसरी देखिए, दूसरी बनी है कर्क राशि। कर्क राशि में मरकरी का स्टार, ये अश्लेखा का। ठीक है, ये समझ में आ गई बात। तो कर्क राशि में चंद्रमा का स्टार जो रहेगा हस्त। हस्त के नक्षत्र कौन कौन से हैं? पू, ष, ण और ठ, है ना? पू, ष, ण, ठ, ये आ गए हस्त। और अश्लेखा का नक्षत्र कौन कौन आ गए हैं? अश्लेखा का डी, डू, डे। तो आप दो कंडीशन बता दें कि आपके या तो हस्त के नक्षत्र का पू नाम आ जाएगा या डी नाम आएगा। ये तो मुझे कॉमन नाम बता दे, या तो पू नाम आएगा या डी नाम आएगा। यह आपके पति या पत्नी का प्रारंभिक नाम, जन्म नाम होगा।
बोलता नाम कुछ भी हो सकता है। अब जैसे कई बार डी नाम से क्या नाम रखे, कई को समस्या आ जाती है तो वो नहीं रखता, या फिर जैसे यहाँ सशक्कर सषटकोण का आ गया, तो क्या नाम रखेंगे, ठठेरे में क्या नाम रखेंगे। तो कई बार बोलता नाम कुछ भी हो सकता है, परंतु जन्म नाम ये होगा। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन है क्या? परमेश्वर जी ठीक है, समझ में आ गया आ गया गुरु। है ना? चंद्रमोहन जी ठीक है, ये समझ में आ गई बात। मतलब सप्तम भाव का जो सबलाड है उसका स्टार लाड और सबलाड देखिए, उनमें एक की राशि को लीजिए और एक का चंद्र नक्षत्र लीजिए। ऐसी राशि लीजिए जिसमें उसका नक्षत्र आता हो, ऐसा देखना आप। यदि कई बार तो क्या रहता है कि एक ही राशि मिल पाती है और एक ही नाम मिल जाता है। अब हमारे पास यहाँ दो नाम आ गए हैं कि या तो उस जातक की मिथुन राशि होगी, या कन्या राशि होगी, या कर्क राशि होगी, क्योंकि उनमें दोनों नक्षत्र आ रहे हैं। तो नक्षत्र का नाम आप बोल दीजिए, पर साथ में ये भी बोलिए कि यह जन्म नाम होगा। प्रचलित नाम कुछ भी हो सकता है, अन्य कोई नाम हो सकता है। देखो देखो देखो, ठीक है, बात समझ में आ गई इतनी? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? परमेश्वर जी ठीक है, आगे बढ़े। जी जी गुरु जी। चलो, अब कई बार ये बोला जाता है कि जातक के ससुराल का नाम क्या है। तो बताइए, सामने जो पत्रिका है इसमें ससुराल, इस जातक का ससुराल कौन सा है, बताइए। ससुराल कौन सा होगा? अष्टम भाव सर। अष्टम भाव जो है ना, जातक का जो पति या पत्नी का कुटुंब का भाव है। दसम भाव जो है, जी दसम भाव वो है जातक के ससुराल का द्वितीय भाव गुरु जी। चौथा भाव। ये दसवां भाव, दसवां भाव जो रहेगा, सप्तम से चौथा भाव मतलब घर का भाव रहेगा। तो आपको दसम भाव का देखिए, दसम भाव का इसी प्रकार से निकालिए कि दसम भाव में कौन सी राहु का सबलाड है, राहु का। तो राहु जो है मरकरी और केतु में है, मरकरी के स्टार में और केतु के सब में है। अब देखिए, मरकरी की जो 3 और 6 राशि रहती है उसमें केतु का स्टार नहीं आता है। ठीक है, तो यहाँ पर यदि नहीं आता है तो आप सीधा का सीधा जो राहु का स्टार बोल दिए, राहु के नक्षत्र का अंक बोल दीजिए, नाम नाम बोल दीजिए कि ये जन्म नाम होगा। तो राहु का जो है क आ गया, फिर आगे आर आ गया, और एक आ गया है जी या एस। राहु के जो 3 नक्षत्र है उनके नाम बता दीजिए कि यह इस नाम से संबंधित आपका ससुराल का नाम होगा। अब कई बार ससुराल के नाम में कंफ्यूजन ये हो जाता है कि कई जातकों का विवाह मामा के घर पे होता है, सॉरी, कई जातकों का जन्म मामा के घर पे होता है। तो वहां पे कंफ्यूजन आया था, क्योंकि मामा का जो भाव रहेगा वो कौन सा रहेगा, बताइए। षष्ठ भाव। छठा हाँ, भाव। षष्ठ भाव रहेगा, पर षष्ठ किसका? अरे हम्म। हम तो पति या पत्नी का नाम देख रहे हैं। तो उस टाइम पे रहेगा 12वां, द्वादश भाव। 12वां भाव, द्वादश भाव। है ना? तो द्वादश भाव जो है उससे उसका देखेंगे, क्योंकि अब हमको ये पता नहीं कि उसे मामा के घर जन्म हुआ या उसके खुद के घर पे जन्म हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार से आप नाम निकाल सकते हैं। अब चलिए, अब हम विवाह का हमने बता दिया था
इसी जातक के विवाह के देखिए, विवाह की तारीख का वर्ष क्या होगा, ये सामने जो जातक है इसका देखिए, सप्तम भाव का सबलाड़ है केतु। केतु का स्टार लॉर्ड कौन है? केतु का स्टार लॉर्ड चंद्रमा है और सबलाड़ मरकरी है। हमने चंद्रमा की उम्र कितनी बताई है? 24 वर्ष, प्लस मरकरी की बताइए 32 वर्ष। 56 56 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 28 वर्ष के पहले इस जातक का विवाह नहीं होगा। 28 वर्ष के पहले इस जातक का विवाह नहीं होगा। अब देखिए इस चंद्रमा को देखिए, चंद्रमा जो है किन भावों का सबलाड है? तो चंद्रमा किसी भी भाव का सबलाड नहीं है और किसी भाव का स्टार लॉर्ड भी नहीं है। चंद्रमा बैठा हुआ है पंचम भाव में, मतलब ये सप्तम का विरोधी भाव नहीं है। मरकरी को देखिए, मरकरी किसी भी भाव का सबलाड नहीं है और नवम भाव का स्टार लॉर्ड है, यह भी सप्तम भाव का विरोधी नहीं है। तो हम किसी को घटाएंगे नहीं, मतलब ऐड नहीं करेंगे, तो 28 वर्ष की उम्र में जातक का विवाह होगा। ठीक है ना? ये फार्मूला आज हमने फार्मूले, ये दो तीन प्रकार के फार्मूले बताए हैं, विवाह का वर्ष निकालने के लिए, ससुराल का नाम निकालने के लिए, पति या पत्नी का जन्म नाम बताने के लिए। ठीक है ना? इसे तो कई बार पूछा जाता है ये, परंतु फिर भी आप उनको बोल दीजिए कि ये ऑथेंटिक फार्मूला नहीं, पर फिर भी ये नाम रहता है, क्योंकि आम पब्लिक में जो रहता है उनके हिसाब से कई बार बताना पड़ता है, और कई बार ये ऑथेंटिक भी बैठता है, ऐसी बात नहीं है, ऑथेंटिक भी बैठता है। ठीक है, अब चलिए, अब हम विवाह निकालते हैं, विवाह के सूचक निकालते हैं। विवाह के सूचक के लिए वही क्या क्या होंगे? मुख्य भाव, विवाह निकालने का सप्तम भाव, उसके सहायक भाव कौन कौन होंगे? 2 और 11। और कृष्णमूर्ति भास्करण पद्धति के हिसाब से 5वां भाव भी होता है, क्योंकि जब तक दोनों में अट्रैक्शन नहीं होगा तब तक विवाह नहीं होगा, मतलब पंचम भाव अट्रैक्शन का भाव है। तो 7 2 11 5 या 7 2 5 11, परंतु इसमें मुख्य भाव है 7वां भाव, और ये 5 2 11 जो है वो है सहायक। तो देखिए इस वाली पत्रिका में हम बात कर रहे हैं, सप्तम भाव में सूर्य बैठा हुआ है, तो ए टाइप के सूचक कौन बनेंगे? सूर्य किसका स्टार लॉर्ड है? सूर्य किसी का भी स्टार लॉर्ड नहीं है, तो ए टाइप का कोई भी सूचक नहीं बनेगा। बी टाइप का सूचक कौन बनेगा? सन, क्योंकि सन वहां बैठा हुआ। सी टाइप का सूचक कौन बनेगा? सी टाइप का वहां पे शनि की राशि है, तो शनि के स्टार में कौन है? मरकरी, वीनस, ये दो है सन की राशि में, सन के स्टार में। और डी टाइप का सूचक कौन बनेगा? सेटन। दूसरे भाव में देखिए, दूसरे भाव में कोई भी ग्रह नहीं है, तो मतलब ए टाइप का कोई भी सूचक नहीं बनेगा, बी टाइप का कोई सूचक नहीं बनेगा। सी टाइप का देखिए, वहां पे सूर्य की राशि है, तो सूर्य के स्टार में कौन है? कोई भी ग्रह सूर्य के स्टार में नहीं है, तो सी टाइप का कोई भी सूचक नहीं बनेगा। डी टाइप का कौन बनेगा? सूर्य की राशि है तो सन, डी टाइप में सन हो गया। चलो 11वें भाव में देखिए, वहां पे बुध की राशि है, परंतु कोई भी ग्रह नहीं बैठा हुआ है, तो ए टाइप का कोई सूचक नहीं बनेगा, बी टाइप का कोई सूचक नहीं बनेगा। सी टाइप का देखिए, वह बुध की राशि है, तो बुध के स्टार में कौन से ग्रह है? बुध के स्टार में सिर्फ राहु है, तो सी टाइप का सूचक बन गया राहु। और डी टाइप का कौन बन गया है? डी टाइप का बन गया मरकरी। ठीक है, पंचम भाव को देखिए, पंचम भाव में चंद्रमा है और शनि है। चंद्रमा को देखिए, चंद्रमा के स्टार में सिर्फ केतु है, तो ए टाइप का सूचक बन गया केतु। बी टाइप का चंद्रमा बन गया,
सी टाइप का कौन बना है? सी टाइप वहां पे धनु राशि है, मतलब गुरु की राशि है। गुरु की राशि में है सन, जुपिटर, बस ये दो ग्रह आए हैं, सन और जुपिटर। डी टाइप का बन जाएगा जुपिटर। अब एक और ग्रह है, कौन है? शनि। तो शनि के देखिए, शनि के स्टार में कौन है? तो शनि के स्टार में है वीनस, अकेला वीनस है। दूसरा शनि बैठा हो तो शनि आ जाएगा यहाँ पे बी टाइप में। सी टाइप को देखिए, सी टाइप में वही सन और जुपिटर फिर से आ जाएगा, और डी टाइप में जुपिटर आ गया। मतलब इनको एक एक बार लिख देंगे हम, तो ये आ गया। अब हमारे ग्रह कौन कौन से हो गए हैं, आप सब एक बार नोट कर लें। सप्तम भाव में ए टाइप का कोई सूचक नहीं है, बी टाइप का सूर्य है, सी टाइप का मरकरी और वीनस है, और डी टाइप का शनि है। दूसरे में ए बी सी तीनों में कोई नहीं है, डी में सूर्य है। 11th में देखिए ए और बी में कोई नहीं है, सी में राहु है, डी में मरकरी है। पंचम भाव में ए टाइप में केतु और शुक्र है, बी टाइप में मून और सेटन है, सी टाइप में सन और जुपिटर है, और डी टाइप में जुपिटर है। तो इस प्रकार से हमारे ये ग्रह बने हैं। अब हम इनको लिखेंगे सन, मरकरी, वीनस, सेटन, सेटन हो गया, राहु, केतु, मून और जुपिटर। 3 4 5 6 7 8 पूरे बन गए हैं, 8। कौन सा नहीं बना है? सूर्य, चंद्र, मंगल नहीं बना, बस बाकी मंगल की छोड़वा के सब आ गए हैं। अब एक एक को देखिए, पहले सूर्य को देखिए। सूर्य का स्टार लॉर्ड जुपिटर है, जुपिटर ऑलरेडी हमारा कार्यस बना हुआ है। तो गुरु को देखिए, गुरु छठे भाव का है, सब लॉर्ड है छठे भाव का, और गुरु जी बैठे हुए हैं तीसरे भाव में। मरकरी को देखिए, मरकरी का स्टार लॉर्ड शनि है, शनि तीसरे भाव का सब लॉर्ड है, 9वें भाव का सब लॉर्ड है, और शनि बैठे हुए हैं पंचम भाव में। वीनस को देखिए, वीनस शनि के स्टार में है, वही बात आ जाएगी, 3 9 का सब लॉर्ड है, 5 में बैठा हुआ है। सेटन को देखिए, सेटन वीनस के स्टार में है, वीनस 1 5, 1 और 5 का सब लॉर्ड है, और वीनस बैठे हुए हैं अष्टम भाव में। राहु को देखिए, राहु जो मरकरी के स्टार में है, मरकरी देखिए, मरकरी किसी भी भाव का सब लॉर्ड नहीं है, परंतु वह 9वें भाव का स्टार लॉर्ड है, और मरकरी बैठे हुए हैं अष्टम भाव में। अब कौन बच गया? केतु। केतु देखिए, केतु चंद्रमा के स्टार में है। चंद्रमा को देखिए, चंद्रमा किसी भी भाव का सब लॉर्ड नहीं है, किसी भी भाव का स्टार लॉर्ड नहीं है, चंद्रमा पंचम भाव में बैठा हुआ है। अब चंद्रमा को देखिए, इसमें चंद्रमा केतु के स्टार में है। केतु को देखिए, केतु सप्तम भाव का सब लॉर्ड है, 11 का सब लॉर्ड है, और केतु बैठे हुए हैं छठे भाव में। अब जुपिटर बच गया, जुपिटर को देखिए, जुपिटर जुपिटर के स्टार में है। जुपिटर को देखिए, जुपिटर छठे भाव का सब लॉर्ड है, और तीसरे भाव में बैठा। नोट कर लिया सब आपने? अब यहाँ पे कौन कौन पावरफुल है, पहले सब लॉर्ड स्तर पे देखिए, जो सबसे पावरफुल है सब लॉर्ड स्तर में
तो देखिए यहाँ पे 1 और 5 आ रहा है शुक्र के साथ में, मतलब शनि के साथ में 1 और 5 आ रहा है। यहाँ पर केतु में देखिए, केतु में 7 11 बहुत ही स्ट्रांग है, परंतु छठे भाव में बैठा हुआ है। परंतु हम क्या बोलेंगे, किस ग्रह का सबलाट सबसे पावरफुल होता है, तो यहाँ पर केतु जरूर छठे में बैठा हुआ है, परंतु ये चंद्रमा जो फर्स्ट क्वालिटी का कार्य बन गया है, फर्स्ट क्वालिटी का कार्य चंद्रमा बन गया है। सेकंड का बना है शनि, क्योंकि शनि के पास में 1 और 5 है। और थर्ड क्वालिटी के कौन बन गए हैं, थर्ड क्वालिटी का बना है केतु, क्योंकि पंचम भाव केतु थर्ड क्वालिटी के बने हैं मरकरी, मरकरी वीनस और केतु, ये थर्ड क्वालिटी के बन गए। ठीक है ना, इस टाइप से आपके बने हैं। अभी दशा चल रही है, जातक को दशा चल रही है, शुक्र की दशा चल रही है। शुक्र हमारे कार्य से क्या, शुक्र कार्य से क्या परमेश्वर जी, शुक्र हमारा कार्य से, तो शुक्र की दशा में विवाह हो जाएगा। कब होगा, पहले हमने उम्र निकाली थी, कितनी उम्र निकाली थी हमने, हमने निकाली थी 28 वर्ष की उम्र निकाली थी। तो पहले 28 वर्ष जोड़िए, पहले आप 28 वर्ष किस में जोड़ना है, 2018 में 28 वर्ष जोड़िए, 8 8 16 6 3 4, 2046 में इसकी शादी होगी।